एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें हम इसका मीनिंग और एफडब्ल्यू टेलर द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये साइंस एंड मैनेजमेंट का मिक्सचर है। इसका मतलब ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसमें साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स का यूज करना है। फॉर एग्जांपल मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है? मैक्सिमम आउटपुट, जो बेसिकली एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी से और रिसोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन से ही पॉसिबल होती है। एफडब्ल्यू टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, इन्होंने मेथड्स को अडॉप्ट करके मैनेजमेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला। अब मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एफडब्ल्यू टेलर के बारे में दूंगी। ही वॉज बॉर्न इन 1856 इन यूएसए और 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी में इन्होंने ज्वाइन किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। एंड ही ऑल्सो सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। इनका मेन मोटिव ये था कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। एफडब्ल्यू टेलर ने अपनी डीप ऑब्जर्वेशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ टेक्निक्स को चेंज किया सो दैट कि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को और बढ़ाया जाए। अब इन्होंने कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मीन्स जर्नल गाइडलाइंस, बट ये हर एक सिचुएशन में रिलायबल नहीं होता जो पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है। ऑन द अदर हैंड साइंटिफिक डिसीजंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं। एक मैनेजर को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली ही डिसीजन नहीं लेने चाहिए, उसको साइंटिफिक टेक्निक्स का भी यूज करना चाहिए। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर ये चाहता है कि उसके वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, तो उसे एफडब्ल्यू टेलर द्वारा दी गई साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, जिसमें वर्क स्टडी है, मेथड स्टडी है और टाइम स्टडी है। ये नहीं है कि अकॉर्डिंग टू अपनी मर्जी से ही अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली ही टाइम सेट कर दो, भी इतने टाइम में आप एम्प्लॉयज़ ने काम करके देना है। ऐसे नहीं है। पर्टिकुलरली एवरेज टाइम निकाल के कि कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने का, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो साइंटिफिक टेक्निक्स है उसके साथ ही एवरेज टाइम और वर्क स्टडी जो भी मेथड है वो अडॉप्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही टाइम सेट कर देना कि एम्प्लॉयज़ वो काम करें, तो इस तरीके से एफिशिएंसी कभी इंक्रीज नहीं होगी। अगर मैनेजर चाहता है कि अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो तो उसे बेसिकली साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिस्प्यूट्स। अब एफडब्ल्यू टेलर ने मेनली इस बात पे फोकस किया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें क्या है, हार्मनी होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को तभी अचीव कर पाती है अगर उसमें क्या है, हार्मनी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मैनेजर्स या फिर वर्कर्स अगर हार्मनी में वर्क करते हैं तो देन ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डबल हो जाती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, तो तीनों लेवल्स को आपस में हार्मनी बना के रखनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर पॉलिसीज बनी हैं, प्लान्स बने हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्क परफॉर्म हो। हर एक एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम के लिए और अकॉर्डिंग टू गिवन टास्क वो कंप्लीट हो। तो ये तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनाइजेशन में सब अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं। थर्ड पॉइंट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये भी हार्मनी और नॉट डिस्कॉर्ड जो हमने सेकंड पॉइंट किया उसी से ही मिलता जुलता पॉइंट है। तो जैसे कॉपरेशन का मतलब भी यही होता है कि हर एक के साथ कॉपरेट करना, ठीक है, जिसमें हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको बोल देते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या है कि कॉपरेशन होनी चाहिए, सब मिलजुल के काम करें। अगर एक टास्क मिला है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक टीम में काम करना है, ना कि एक कोई और रास्ते चला हुआ है, दूसरा कोई और रास्ते चला हुआ है। ऐसे नहीं है, सबको मिलके एक टीम के साथ काम करना चाहिए।
अब दूसरी साइड कॉपरेशन में हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, सपोज एक अगर मैनेजर है, अगर मैनेजर क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाता है, तो देन उससे भी एम्प्लॉयज़ का मोराल हाई होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह से लॉयल रहते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। और मैनेजर के लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि उसको सजेशंस मिलते हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि किस तरीके से काम करना चाहिए, या सपोज हमने जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो उसको हमने कैसे अचीव करना है। फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एफिशिएंसी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो उसके लिए वर्कर्स की डेवलपमेंट ज़रूरी है। उनको टाइमली बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, सो दैट उनकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग विद पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हैं, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना।